एजुकेट हब में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन क्लाइन की लिखी हुई एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कविता के बारे में, जिसका नाम है अमांडा। तो चलिए इस कविता की दुनिया में चलते हैं, पर इससे पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारी आजादी मानो छीनी जा रही है, कि कोई है जो हमें लगातार कंट्रोल कर रहा है? बस यही एहसास, यही फीलिंग इस कविता का दिल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कविता का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अमांडा दो दुनियाओं में जी रही है, उसकी इमेजिनेशन में गोता लगाएंगे, उस अधूरी बातचीत को समझेंगे जो इस पूरी कविता की जान है, और आखिर में बात करेंगे इसके कोर मैसेज की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये कविता आखिर किस बारे में है। देखिए, ये कविता एक ऐसी बच्ची के मन की आवाज़ है जिसे हर वक्त टोका जा रहा है, जिसे हर वक्त निर्देश दिए जा रहे हैं। ये कविता असल में एक बच्चे की अपनी दुनिया और बड़ों के अनुशासन के बीच जो टकराव होता है ना, उसे बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। और बस यहीं से हम कविता के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं, एक तरफ है कंट्रोल और दूसरी तरफ है फ्रीडम यानी आज़ादी। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी डांट से, एक ऐसी आवाज जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुनी जरूर होगी। जरा सुनिए, अमांडा अपने नाखून मत काटो, अमांडा अपने कंधे मत झुकाओ, अरे ऐसे झुकना बंद करो और सीधी बैठो अमांडा। और जैसी ये डांट की आवाज आती है ना, बूम, हम सीधे पहुंच जाते हैं अमांडा के मन के अंदर। और वहां की दुनिया एकदम अलग है, शांत, सपनों जैसी। एक शांत पन्ने जैसा हरा समुद्र है जहां बस मैं हूं, एक जलपरी जो आराम से सुख से बह रही है। तो सबसे मजेदार बात यही है, जब भी अमांडा को डांट पड़ती है वो हकीकत से भागकर अपनी कल्पना की दुनिया में चली जाती है। तो चलिए उसकी इन खूबसूरत दुनियाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अमांडा ने अपनी कल्पना में एक लैंग्वेज समुद्र का जिक्र किया। लैंग्वेज का मतलब होता है एकदम रिलैक्स्ड, शांत, जहां सब कुछ बहुत धीरे धीरे और सुकून से हो रहा हो। तो उसकी पहली कल्पना है एक जलपरी बनने की। जरा सोचिए, एक शांत हरे रंग के समुद्र में वो अकेली है और आज़ादी से बस बह रही है, तैर रही है। ये कल्पना असल में क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि वो उस लगातार की टोका-टाकी से कितनी दूर जाना चाहती है। उसे बस शांति और अकेलापन चाहिए। पर असल दुनिया इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती है? वो डांटने वाली आवाज फिर से लौट आती है। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा? मुझे लगा था मैंने तुम्हें जूते साफ करने को कहा था अमांडा। और फिर एक बार अमांडा अपनी कल्पना की दुनिया में भाग जाती है, एक ऐसी जगह जहां कोई नियम कानून नहीं है। मैं एक अनाथ हूं जो गली में घूम रही है। मैं अपने शांत नंगे पैरों से मुलायम धूल पर डिजाइन बना रही हूं। यहाँ की खामोशी सुनहरी है और यह आज़ादी बहुत मीठी है। अब अनाथ होने की कल्पना सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर अमांडा के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, पूरी आज़ादी। इसीलिए वो कहती है खामोशी सुनहरी है और आज़ादी मीठी है। वो बस अपनी मर्जी की मालिक बनना चाहती है। लेकिन असली दुनिया में डांट का सिलसिला तो बस चलता ही रहता है। इस बार उसके खाने पर, उसके चेहरे पर और उसके ध्यान पर, हर चीज पर कंट्रोल किया जा रहा है। वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने मुहासे याद है ना अमांडा? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमांडा? और इसके जवाब में अमांडा अपनी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल कल्पना में चली जाती है। मैं रेपंज़ल हूं, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। एक ऊंची मीनार में जिंदगी कितनी शांत और कीमती है, और मैं अपने चमकीले बाल कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। यहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ट्रैंक्विल। इसका मतलब है एकदम शांत, स्थिर, पीसफुल। ये वही गहरी शांति है जिसे अमांडा इतनी शिद्दत से खोज रही है। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो रेपंज़ल तो बनना चाहती है, पर एक ट्विस्ट के साथ। वो अपने बाल कभी नीचे नहीं करेगी। मतलब वो किसी को भी अपनी दुनिया में आने नहीं देगी। उसे बस एक सेफ, शांत जगह चाहिए जहां उसे कोई कभी परेशान ना कर सके। अब हम कविता के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम देखते हैं कि ये पूरी बातचीत कैसे एक अधूरे और दुखद मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। कविता के आखिर में डांटने वाली आवाज अमांडा की खामोशी को, उसकी चुप्पी को गुस्सा समझ लेती है।
अमांडा, ये मुंह फुलाना बंद करो। हर वक्त इतनी मूडी क्यों रहती हो? कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है ना? क्योंकि उसे डांटा तो जा ही रहा है लगातार। और यहाँ हम इस पूरी कविता का निचोड़ देख सकते हैं। एक तरफ है बड़ों की असलियत, जिसमें है लगातार की टोका-टाकी, साफ सफाई के काम और ध्यान देने की मांग। और दूसरी तरफ है अमांडा की कल्पना की दुनिया, जहां बस सुकून है, मीठी आज़ादी है और शांत अकेलापन है। इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इस पूरी कविता से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? इसका असली संदेश क्या है? इस कविता का सबसे गहरा संदेश यही है कि बच्चों को सिर्फ निर्देश या इंस्ट्रक्शन देने से ज्यादा जरूरी है उनकी अपनी दुनिया को समझना, उन्हें थोड़ी स्पेस देना। अमांडा की खामोशी उसका गुस्सा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक खूबसूरत और गहरी दुनिया का दरवाजा है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। क्या अमांडा सच में मुंह फुलाए हुए और मूडी है, या फिर उसे बस कोई समझ ही नहीं पा रहा है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।